I hope you are good. Let's come on the topic. बेटा हम वापस अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अभी तक बच्चों मैंने नेक्स्ट क्लास में स्वर और व्यंजन को पढ़ा और समझा बेटा, और उसमें क्या मात्राएं लगाई जाती हैं, क्या होता है, ये सब पढ़ा मैंने। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडिंग वर्ड। डिकोडिंग वर्ड क्या है बेटा? ध्वनि वर्ड अक्षर की पहचान। ध्वनि और वर्ण अक्षर की पहचान। डिकोडिंग वर्ड हमारा क्या है? ध्वनि और अक्षर वर्ड को पहचानना। डिकोडिंग क्या है? अक्षरों को पहचानना और फिर उनकी ध्वनियों को जोड़कर शब्द पढ़ पाना ही डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग वर्ड हमारा क्या है बेटा? हम जो भी अक्षर है, अक्षर वर्णमाला है, उसमें हम शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? डिकोडिंग होगा। जैसे क प्लस, ये हमारा क है। हर अक्षर में बेटा एक ध्वनि होती है। हर अक्षर में क में से क और जुड़ा हुआ है ख। हमारे व्यंजन में बेटा स्वर जुड़े हुए होते हैं। उसमें क्या होता है? स्वर। बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। हर व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है। स्वर की ध्वनियाँ आती हैं बेटा। जैसे क बोल रहे हैं, इसमें अ की ध्वनि है। घ में अ की ध्वनि है। क में भी अ की ध्वनि है। अधिकतर बेटा हम देखते हैं कि जब हमारा जो व्यंजन है उसमें हमारी अ की ध्वनि होती है। किसी भाषा में लिखे गए वर्डों शब्दों को ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना। डिकोडिंग वर्ड क्या है? हमारा अक्षर है, इसको हम जोड़कर जो शब्द बनाते हैं यही हमारा डिकोडिंग होता है। अब हम आते हैं ब्लेडिंग। ब्लेडिंग क्या है बेटा? ब्लेडिंग है जोड़कर पढ़ना। अभी तक मैंने क्या क्या है? डिकोडिंग पढ़ाया। डिकोडिंग में क्या होता है? अक्षरों को जोड़ना। क प्लस म प्लस ल, कमल हो गया। तो जो हमने जोड़ा है डिकोडिंग है, मतलब अक्षर और ध्वनियों को जोड़ना, ये हमारा डिकोडिंग हो गया। जो हमारा शब्द बन गया ये हमारा ब्लेडिंग है। ये हमारा क्या है? ब्लेडिंग है। ब्लेडिंग क्या है? जोड़कर पढ़ना। जब हमने लिख लिया बेटा तो उसको जैसे कमल, नमक, चमक, तो ये हम सब क्या हमारा हो गया? ब्लेडिंग हो गया। डिकोडिंग से हमारा रूपांतरित हो गया ब्लेडिंग में। तो ब्लेडिंग क्या है? क प्लस ल प्लस श, कलश। ये कलश हमारा सीटी वाला सा है बेटा, ये हमारा बड़ा सा है। न म क, नमक, ये हमारा डिकोडिंग है। जो अक्षर को जोड़ रहे हैं ध्वनि के साथ बेटा, ये हमारा डिकोडिंग है। और जो जोड़ने के बाद जो हमारे शब्द बन रहे हैं ये हमारा ब्लेडिंग है। डिकोडिंग और ब्लेडिंग में मुझे तो लग रहा है बच्चों को मेरे पहचान हो गया होगा। डिकोडिंग क्या है बेटा? अक्षर और ध्वनियों को साथ में जोड़ना, और जोड़ने के बाद जो भी शब्द बन रहे हैं वो हमारा क्या है? डिकोडिंग है। डिकोडिंग वर्ड। डिकोडिंग वर्ड में न म क, नमक, ये हमारा डिकोडिंग वर्ड है जो हम जोड़ रहे हैं प्लस लगा के, और जो हमारा शब्द बन गया है अक्षर वाले ये हमारा ब्लेडिंग है। डिकोडिंग और ब्लेडिंग में बस यही अंतर है। डिकोडिंग हमारा क ख प ये शब्द अक्षर होते हैं, और ब्लेडिंग क्या होती है? ब्लेडिंग में हमारे किसी शब्द को जो बनते हैं शब्द जैसे न म क, तो नमक जो हम पढ़ते हैं 3 अक्षर वाले शब्द बन गए मेरे, वो हमारा ब्लेडिंग हो गया बेटा। अक्षरों को जोड़कर पढ़ना हमारा ब्लेडिंग है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रीडिंग हमारी क्या है? रीडिंग क्या है? रीडिंग मीन्स पढ़ना। ओके बेटा, किसी भाषा के वर्डों शब्दों और ध्वनि संकेतों में रूपांतरित करते हुए जोड़कर पढ़ना, साथ ही साथ उसके अर्थ का बोध भी करना या उसके अर्थ को समझना रीडिंग है। बोध मीन्स क्या होता है? ज्ञान। बोध मीन्स ज्ञान। तो हमारा क्या है? रीडिंग क्या है? जो भी हम पढ़ते हैं वही हमारा रीडिंग। किसी भाषा के वर्णों और शब्दों को ध्वनि संकेतों में रूपांतरित करना। किसी भाषा के वर्ण और संकेतों को ध्वनि शब्दों के द्वारा रूपांतरित करना हमारा क्या है? रीडिंग है। रीडिंग हो गया। अब हमारा है चौथा नंबर पे प्रिंट। प्रिंट से परिचय। प्रिंट से परिचय। बच्चे यह समझे कि जो वह बोल रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है। बच्चों जैसे हमने नमक बोल दिया तो
आपको लिखकर दिखाना है हमें कि बोर्ड पे आप लिख लिए अगर नमक, तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसे हम लिख भी सकते हैं, वो हमारा सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द नहीं है। जो भी हम बोल रहे हैं जैसे नमक, ये हमारा सार्थक शब्द है। नमक की वजह मनक लिख दिए, चनक लिख दिए, ये हमारा निरर्थक शब्द है बेटा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ हो। तो नमक हमारा जो है, नमक है, हम लोग तो यूज करते हैं भोजन में, हर समय नमक यूज करते हैं खाने पीने में, तो हमारा नमक है तो हम नमक लिख भी सके, ऐसा होना चाहिए। आपको अगर हम बोल दिए नमक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? प्रिंट से परिचय। बच्चे यह समझे कि जो वह बोल रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है, और जो लिखा गया है उसे पढ़ा भी जा सकता है। बच्चे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे, अगर आप जो हम लोग बोल रहे हैं उसे आप लिख भी सकते हो और आप उसे पढ़ भी सकते हो। अगर इसका परिचय आपको हो गया तो हमारा क्या होगा? प्रिंट से परिचय। अगर बच्चों को इतना ज्ञान हो गया कि जो हम बोल रहे हैं शब्द को उसे हम लिख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंट से परिचय। ये हमारा प्रिंट से परिचय होता है। जब उसे समझ लेंगे बच्चे कि हम उसे बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ये हमारा प्रिंट कहलाता है। अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्वनि चेतना। अब किस टॉपिक पे आ गए? ध्वनि चेतना। ध्वनि चेतना क्या है बेटा? जैसे हमारी गाड़ी की हॉर्न बजती है, वो हमारा ध्वनि है। घंटी की आवाज़ ध्वनि है। मोबाइल की जो रिंग बजते हैं, रिंगिंग, वो भी हमारी ध्वनि है। इस तरह से हमारी कई ध्वनियाँ हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है। बिल्ली का म्याऊं म्याऊं, कुत्ते का भौंकना, चिड़िए का चहकना, ये सब हमारी क्या है बेटा? ध्वनियाँ हैं। किसी आवाज को पहचानना ध्वनि चेतना कहलाता है। बच्चों, ध्वनि चेतना क्या है? किसी आवाज को पहचानना, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज, बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज, घंटी के टन की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, ये सब हमारा क्या है बेटा? ध्वनि चेतना। ध्वनि के द्वारा जो भी हमारे ज्ञान होते हैं, जिसे हम सोचते समझते हैं, फील करते हैं, वही हमारा क्या हो गया? ध्वनि चेतना। वो हमारा क्या है बेटा? ध्वनि चेतना। हॉर्न की आवाज, गाड़ी की आवाज, जो भी हमारी ध्वनियाँ सुनाई देती है हमें आसपास में, वो हमारी क्या है? ध्वनि चेतना। जैसे एग्जाम्पल, जानवर की आवाज, घंटी की आवाज, गाड़ी की आवाज, मोबाइल के रिंगटोन। ओके बेटा, इसी तरह से कई भी इत्यादि। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ध्वनि चेतना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये ग्रिड से शब्द बनाना। ग्रिड से शब्द बना क्या है? जिस तरह से, जैसे हमारा ये बना है, हम लोग जिस तरह से बनाते हैं, शब्दों को लिखा रहेगा एक ग्रिड में, ग्रिड में लिखा रहेगा, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें गोला बनाना है। रा, ये हमारे क्या होते हैं? बकरा। ये हमारे 8 मात्रा वाले शब्द बन गए। अभी हमारा क्या है? ग्रिड में लिखा हुआ है, देखो, घर, तो हमारे 2 अक्षर वाले बन गए, घर। ये हमारा 8 मात्रा वाला बकरा, तो ये हमारा घर, 2 अक्षर वाले शब्द बन गए। अब हम आगे नेक्स्ट पे, न म क। तो बच्चे आप ऐसे करोगे, न म क, इसके सर्कल बनाओगे आप, ये हमारे बन गए 3 अक्षर वाले शब्द। अब क्या बचाएंगे? न और लो, ये भी हमारे सार्थक शब्द है, इसमें भी हम गोला बनाएंगे सर्कल, न ल, ये हमारे 2 अक्षर वाले शब्द बन गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ख ल, ये हमारे 2 अक्षर वाले शब्द बन गए, ख ल। ब ह न, बहन, ये हमारे 3 अक्षर वाले बन गए। अब क्या है? गेंद। ग में एक ही मात्रा है, एक तिरछी पाई, अक्षर के ऊपर एक तिरछी पाई, इसलिए खड़ी पाई बेटा नहीं रहता। मगर, ये हमारा मगर, ये 3 अक्षर के शब्द बन गए बेटा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देना। चहक, ये हमारे 3 अक्षर वाले शब्द बन गए, चहक। इसी तरह से हम ग्रिड में जो भी लिखा है बेटा, उसे हम अपना पढ़ के उसे हम डिकोडिंग बनाएंगे, ब्लेडिंग बनाएंगे। पहले तो हमारा ब्लेडिंग है, अक्षर हमारा ब्लेडिंग है, डिकोडिंग है, तो उसको ब्लेडिंग बना रहे हैं। ये हमारे 2 अक्षर के ब्लेडिंग बन गए, बश। भवन, अब भवन पे हम ये सर्कल बनाएंगे इस तरह से,
वर्ण, वो से वकील है बेटा, व नहीं है, वर्ण। ओके, ये हमारा ग्रीड की सहायता से हो गया। ग्रीड में भी जो भी अक्षर लिखे बच्चे अपना सोचेंगे, माइंड लगाएंगे बेटा। अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, आप माइंड लगाओगे उसमें। इस तरह से आपके बुक्स में दिया गया है ग्रीड। उस ग्रीड की सहायता से आप, मैंने फिल भी करवाया है। मुझे लगता है मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने घर पे, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसे रिवीजन करेंगे। जो भी मैंने पढ़ा है बेटा उसे अच्छे से पढ़िए लिखिए। और मैं एक बात फिर आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। डिकोडिंग क्या है बेटा? अक्षर को डिकोडिंग कहते हैं। अक्षर हमारा क्या है? डिकोडिंग। जब डिकोडिंग हमारा कन्वर्ट हो जाता है शब्द में, तो हमारा बन गया ब्लीडिंग। उसके बाद क्या आता है? ब्लीडिंग बन जाता है। जैसे मगर, ये हमारा ब्लीडिंग है। शहर, ये हमारा ब्लीडिंग है। शहद, ये हमारा ब्लीडिंग है। अब हम आते हैं बेटा दूसरे ब्लीडिंग के बाद। तीसरा हमारा ऑप्शन है रीडिंग। रीडिंग क्या है? जब हम पढ़ते हैं बेटा तो फिर अगर हम लिखते हैं, जैसे 3 अक्षर वाले 2 अक्षर, जो भी हम शब्द को लिखते हैं उसे हमारा पढ़ना रीडिंग होता है। ये तो आप मेरे बच्चे प्यारे जानते ही होंगे रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है। ये हो गया। और फिर हमारा प्रिंट से परिचय, तीसरा नंबर पर प्रिंट से परिचय। यह बच्चे यह समझे कि जो बोल रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है। प्रिंट में क्या है बच्चे, आप लोग समझदार हो, हम जानते हैं, हमने आपको ये सब पढ़ाया भी है। लेकिन आप मेरे बच्चे फिर से रिवीजन कर लो, क्योंकि आप लोग खेलने के चक्कर में भूल जाते हो बेटा। अब भूलते हो, फिर आप रिवीजन करते हो तो आपको याद आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप खेलना तो पढ़ना भी है आपको, और ध्यान से पढ़ना है। ओके बेटा। प्रिंट किससे परिचय? बच्चे समझे कि बच्चे मेरे, जैसे आपने नमक लिख दिया, बोल दिया, आप नमक लिखना है आपको और उसे पढ़ना भी है। मेरे बच्चे अगर हम लिख के दिखा रहे हैं तो अब बच्चे समझ जाएंगे कि इसे बोल जो हो रहा है इसे लिखा भी जा सकता है, हमारे सार्थक शब्द हैं। ओके बेटा, ये हो गया प्रिंट से परिचय। ध्वनि चेतना, मैं इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को माइंड में अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारे भाषा के पार्ट हैं। ओके बेटा। ध्वनि चेतना, किसी भाषा को पहचानना ध्वनि चेतना कहलाता है। किसी आवाज को पहचानना, किसी आवाज को पहचानना। आवाज हमारा क्या है? जैसे जानवर, घंटी, गाड़ी, मोबाइल इत्यादि, ये सब हमारे क्या है बेटा? साउंड, आवाज जो निकलती है वो हम पहचानते हैं साउंड के द्वारा, ध्वनि के द्वारा हमारी ज्ञान जो बढ़ती है वही हमारा ध्वनि चेतना हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट है छठवां, ग्रीड से शब्द बनाना, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। ये सब मैं आपको रिविजन कर रही हूँ बेटा, अब ध्यान से पढ़ना लिखना। और आपको, मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को ये आ गया होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।